पर जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर खींच लिया ना, तो ये कलम में जादू हो गया। जो होता है वह एक प्रकार का बल होता है। किसको धक्का देता है? विद्युत धारा को धकेलता है कि तुम यहाँ से जाओ जाओ, मतलब कस के धकेलता है। ठीक है, तो हेलो ब्रो, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आवेश क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। ए टू जेड में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एग्जाम्पल से भी मैं आपको इस सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये सारे जो क्वेश्चन है आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, तो दोस्त मेरे इसको परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण उस पदार्थ में विद्युतीय, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। समझ में नहीं आ रहा? कहने का मतलब यह है कि आवेश जो है ना किसी भी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है, और उसी गुण के कारण उस पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कभी कभी आप देखिएगा कि जब आप अपने हाथ को आपस में रगड़ते हैं ना ठंडा के दिन में, तो हमारा हाथ जो है वह गर्म होने लगता है। गर्म क्यों होता है? तो जब आपको आपस में इसको रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से क्या होता है कि दोनों हाथों में उस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यह आवेश के ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे हाथ में गर्मी आने लगती है। क्या आने लगती है? गर्मी आने लगती है। और ये जो है ना गर्मी उत्पन्न होता है, ये आवेश के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? आवेश के कारण ही होता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जब आप किसी कलम या पेंसिल को अपने बालों से रगड़ कर कागज के छोटे से टुकड़े के साथ क्या करते हैं, उसको पास ले जाते हैं, कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, उसको रगड़ कर बालों से, तो क्या करता है कलम जो है ना, पेंसिल जो कागज का छोटा सा टुकड़ा है, उसको आपस में क्या करता है, स्पर्श कर लेता है, उसको खींच लेता है चुंबक की तरह। ठीक है, यहाँ पर जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर खींच लिया ना, तो ये कलम में जादू हो गया। क्या? कलम में कोई जादू नहीं हुआ है दोस्त, कलम में कोई जादू नहीं हुआ। ये जो है ना आवेश के कारण हुआ। और ये आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? तो जब इस कलम को हम अपने बालों में रगड़े हैं ना, तो इस कलम में दोस्त मेरे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया, और ये क्या किया, कागज के जो टुकड़ा है ना उसको आपस में खींच लिया। तो ये खींचा कैसे? तो दोस्त मेरे ये आवेश के कारण हुआ। ठीक है, तो आवेश समझ में आ गया कि आवेश जो है क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। क्या है? गुण है, और इसी गुण के कारण क्या होता है, उस पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और उसमें ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। ऊष्मीय प्रभाव का मैंने एग्जांपल दिया कि हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी होने लगता है। समझ में आ रहा है? इसी कारण, यही कारण है कि जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं ना तो उसमें गर्मी आने लगती है। समझ में आ रहा है? ये जो है ना आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवेश के कारण होता है। तो आवेश का जो डेफिनेशन है वो क्लियर रूप से समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि आवेश जो होता है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। एक नंबर में आता है धन आवेश, और दूसरा जो होता है वह ऋण आवेश होता है। और धन आवेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो सिंपल सी एक लाइन में आप समझ जाइए कि जिस पदार्थ में, किसमें, जिस पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। किसकी संख्या अधिक होती है? प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है ना, वो पदार्थ क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। बात आ रही है समझ में? और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो पदार्थ क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन जब अधिक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? धन आवेश कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो प्रोटॉन कम रहेगा, तो वो हमारा ऋण आवेश कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है? तो सीधे सीधे आप एक भाषा में, एक लाइन में समझ जाइए कि वोल्टेज होता है एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? बल होता है। वो विद्युत धारा को धक्का देने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में धक्का देने का काम करता है, उसको धकेलने का काम करता है। जब तक वोल्टेज उसको धकेलेगा नहीं तब तक जो धारा है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं, ठीक है। तो वोल्टेज एक प्रकार का बल है, वो क्या करता है, धारा को धकेलने का काम करता है। समझ में आ रहा बात। वोल्टेज को हम विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, वोल्टेज को विभव भी कहा जाता है। बात आ रहा है समझ में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको परिभाषा के तौर पर समझते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा कि वोल्टेज जो है इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, कहाँ से, अनंत से चालक के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बात आ रही है समझ में। इकाई धन आवेश को अनंत से चालक के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किया गया कार्य तथा लाए गए आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, जो हम एक आवेश को ला रहे हैं ना, तो आवेश को लाने में जो कार्य हो रहा है और जो हम आवेश ला रहे हैं ना उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। मतलब ये कि W बराबर Q होता है, आवेश तथा कूलम्ब के, मतलब आवेश किया गया कार्य तथा लाए गए आवेश के अनुपात को हम वोल्टेज कहते हैं। बात आ रही है समझ में। वोल्टेज को V द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा सूचित किया जाता है, वोल्टेज को V द्वारा सूचित किया जाता है और वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। बात आ रही है समझ में। बस ये जो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि वोल्टेज जो एक प्रकार का बल है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या, ये बिजली का पोल है, ठीक है, ये बिजली का पोल है और यहाँ से हमको क्या करना है, चालक तार की सहायता से इस बिंदु पर हमको 1 कूलम्ब आवेश लाना है। क्या लाना है, 1 कूलम्ब आवेश लाना है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में जो यहाँ से यहाँ तक जो आवेश हम ला रहे हैं 1 कूलम्ब, इस आवेश को लाने में जो कार्य हो रहा है ना, कार्य मान लीजिए कि W हो रहा है कार्य, ठीक है। तो आवेश को लाने में जो हमारा कार्य हो रहा है ना, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। समझ में आ रहा। तो आप सीधे सीधे एक लाइन में समझिए विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा जो है ना, जैसे कि हमारा मोटर का जो पाइप होता है उससे जो पानी प्रवाह होता है, पानी का जो प्रवाह होता है ना, पानी जो बहता है, पानी का बहना है क्या कहलाता है, जो पानी बहता है ना वो पानी जो है वो विद्युत धारा कहलाता है। बात आ रही है समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको परिभाषा के तौर पर समझते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि विद्युत धारा जो है किसी चालक तार से हो रही आवेशों या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये चालक तार है, ठीक है। तो इससे जो हमारा आवेश प्रवाह हो रहा है ना, आवेश जा रहा है ना, तो आवेश का जाना ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, विद्युत धारा कहलाता है। बात आ रही है समझ में। चलिए इसका जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, किसका, विद्युत धारा का। बात आ रही है समझ में। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। बात आ रही है समझ में। चलिए इसको क्या करना है, आपको नोट करना है तो इसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि वोल्टेज और विद्युत धारा में क्या अंतर होता है, वोल्टेज और विद्युत धारा में क्या अंतर होता है। यहाँ पर ये फिगर देख करके आप सोच रही होगा कि ये आखिर बना करके रखा क्या है। तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको जब समझाऊंगा ना, तब वोल्टेज और विद्युत धारा में क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आप सीधे सीधे समझिए कि वोल्टेज जो होता है वह एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है, बल होता है, जो किसको धक्का देता है, विद्युत धारा को धकेलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब कस के धकेलता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। और जितना जोर से धकेलेगा ये विद्युत धारा उतना ही जोर से आगे जाएगी। समझ में आ रहा। तो चलिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि विद्युत धारा वोल्टेज क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है, ठीक है। अब चलिए विद्युत धारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, पानी का टैंक है, पानी का टैंक है ये वाला, ठीक है। इससे क्या कि यहाँ पर ये नल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये हमारा नल लगा हुआ है। तो जैसे नल का टोटियावा खोलेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, पानी धाराधार पानियावा इसमें गिरेगा, ठीक है, पानी इसमें गिरने लगेगा। तो यहाँ से नल से जो पानी हमारा आ रहा है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
उतना ही पानी आएगा कि बहुत ही इतना मुट के पानी आएगा, नहीं ना आएगा। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसमें पानी आएगा। तो इससे मान लीजिए कि हमेशा कितना आएगा, 2 ही लीटर। मान लीजिए कि इससे आ रहा है कितना लीटर पानी, एक दाम में 2 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमेशा 2 ही लीटर पानी आएगा। बात आ रहा है समझ में। तो इस टंकी से जो पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, 2 लीटर पानी इसमें जो गिर रहा है ना, ये 2 लीटर पानी क्या कहलाएगा भाई मेरे, ये हमारा धारा कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा, ठीक है। नहीं कहते हैं कि एक धारा एने बदल दो तो पनियावा एने जाएगा, एने धारा बदल दो तो पानी एने जाएगा। तो ये जो पानी गिर रहा है ना, पानी गिरना ही क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा। पानी जितना फोर्स से गिर रहा है ना, पानी जितना फोर्स से गिर रहा है, ये पानी के जितना धकेल रहा है ना, स्पीड, पानी में कितना स्पीड है, वो स्पीड क्या कहलाएगा, पानी का स्पीड डबल ईडी, स्पीड क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। पानी का जो स्पीड है ना, वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। अब पानी हमारा यहाँ पर कितना गिर रहा है, 2 लीटर ना, तो 2 लीटर यहाँ पर विद्युत धारा कहेंगे। धारा को एम्पियर में मापते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 2 एम्पियर का हमारा यहाँ पर धारा आ रहा है। अब मान लीजिए कि इसको हम 440 वोल्ट या 220 वोल्ट से इसको धक्का दे रहा है पानी को, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। चलिए, यहाँ पर करने का मतलब ये है कि हमारा जो स्पीड है ना पानी का, ये पानी का स्पीड ये वोल्टेज कहलाता है। कितना पानी आ रहा है वो हमारा पानी क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि खेत में जब हम पानी पटाते हैं ना, तो पानी पटाने वाले को क्या कहता है, पानी पटाने वाले को नहीं कहते हैं कि आपका जो पानी है ना बहुत धीमे धीमे आ रहा है, मतलब पानी को जो धकेलने का जो ताकत है ना वो बहुत कम में आ रहा है, पानी बहुत कम में आ रहा है। तो वो क्या करता है, जाता है और मशीनवा का स्पीड बढ़ा देता है, तो पानी का जो पाइप एकदम फूल जाता है क्या, और पानी एकदम धाका तक एकदम फोर्स से आने लगता है। फोर्स से आने लगता है मतलब इसका वोल्टेज जो है वह बढ़ गया। और ये एम्पियर जो है ना, ये पाइप का जो पानी है, पानी तो उतना ही आएगा लेकिन उसका जो स्पीड है वो बढ़ गया, ठीक है। तो पानी यहाँ पर जो गिर रहा है ना दोस्त मेरे, पानी जो बाल्टी में भर रहा है, ये पानी क्या कहलाएगा, एम्पियर कहलाएगा, धारा कहलाएगा। कितना स्पीड में आ रहा है पानी, वो स्पीड क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। अब समझ में आ गया बात। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको जितना टॉपिक समझाया हूँ वो आपको क्लियर उससे समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।